गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेसन 1 कंप्यूटर नेटवर्क पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं हम नेटवर्क हार्डवेयर से। हार्डवेयर डिवाइस कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले है कंप्यूटर। कंप्यूटर जो है बहुत ही पावरफुल कंप्यूटर डिवाइस है। ये लिंक करता है द पीपल यूजिंग द कंप्यूटर कैन वर्क मोर इफ़िशिएंटली। इसमें जो लोग हैं या पर्सन कोई भी हम यूज़ करते हैं कंप्यूटर, बहुत आसानी से इसको यूज़ कर सकते हैं। ये कनेक्ट होता है नेटवर्क से। For example, a network could contain desktop computers such as a IBM compatible and Macintosh और portable computers such as a notebook and tablet PC। कंप्यूटर के अंदर अलग अलग डिवाइसेस होते हैं, नेटवर्क कंटेन होता है इसके अंदर। हम पोर्टेबल डिवाइस भी यूज़ कर सकते हैं जैसे नोटबुक और टैबलेट PC। उसके बाद आता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। NIC क्या होते हैं? एक्सपेंशन कार्ड इज़ यूज टू प्रोवाइड नेटवर्क एक्सेस टू अ कंप्यूटर। ये डिवाइस हमारे कंप्यूटर में लगा हुआ होता है, जिससे कंप्यूटर में नेटवर्क एक्सेस होता है। सच एज प्रिंटर, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड मीडिएट बिटवीन द कंप्यूटर एंड द फिजिकल मीडिया सच एज ए केबल ओवर विच डाटा ट्रेवल्स। यह एक छोटी सी चिप होती है जो हमारे कंप्यूटर में केबल का काम करती है। नेक्स्ट है कनेक्टर। कनेक्टर क्या होते हैं? अ कनेक्टर इज़ ए डिवाइस दैट जॉइन टू नेटवर्क टुगेदर। कनेक्टर एक डिवाइस है जो दो नेटवर्क को जॉइन करता है। इसमें अलग अलग एग्जाम्पल दिए हुए हैं, हब, स्विच, रूटर। ये सारे क्या हैं? डिवाइसेस हैं जो हमारे नेटवर्क को कनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है केबल। अ नेटवर्क केबल प्लग इनटू ए NIC नेटवर्क। केबल्स तो आपने देखी होंगी, जैसे हम यूज़ करते हैं नेटवर्क के लिए मॉडेम यूज़ करते हैं, उसमें केबल लगी हुई होती है। वो केबल हम अपने UPS में या फिर हब या कोई भी रूटर है उसमें कनेक्ट करते हैं, जो जिससे नेटवर्क कनेक्ट होता है। रिसोर्सेज। एनी पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम ऑफ नेटवर्क सच एज डिस्क ड्राइव, प्रिंटर और मेमोरी कार्ड दैट बी अलॉटेड टू प्रोग्राम और ए प्रोसेस वाइल इट इज़ रनिंग इज़ अ रिसोर्सेज। जो हमारी डिस्क ड्राइव होती है, प्रिंटर होता है और मेमोरी कार्ड होते हैं, ये सब किससे? रिसोर्स से कनेक्ट किए जा सकते हैं। कम्युनिकेशन चैनल। कम्युनिकेशन चैनल कौन कौन से हैं? ऑल नेटवर्क आर लिंक टू ईच अदर थ्रू द कम्युनिकेशन चैनल। कोई भी नेटवर्क जो है वो लिंक किससे होता है? कम्युनिकेशन चैनल से। दीज आर द मीडियम ऑन विच द डाटा, इंस्ट्रक्शंस और इन्फॉर्मेशन कैन ट्रैवल। व्हेन यू सेंड डाटा from a computer or mobile device, the signal that carry the data may travel over various transmission media। अब जो भी हम इंफॉर्मेशन या कोई भी डाटा है हम किसी दूसरे पर्सन के पास सेंड कर रहे हैं, तो वो कैसे जा रहे हैं? या तो सिग्नल से या मोबाइल या केबल चैनल से। उसी से ही हमारी जो ट्रांसमिशन मीडिया है उससे कनेक्ट होकर वो रिसीवर के पास जाते हैं। मोस्ट कॉमनली यूज मीडिया आर फिजिकल एंड वायरलेस। कुछ ऐसे होते हैं जो फिजिकली कनेक्ट होते हैं और कुछ होते हैं जो वायरलेस होते हैं। अब फिजिकल ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है? जो वायर से कनेक्ट होते हैं, केबल से कनेक्ट होते हैं, उन्हें हम फिजिकल ट्रांसमिशन मीडिया कहते हैं। इसके अंदर आते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल। केबल नेटवर्क होते हैं। ट्विस्टेड पेयर केबल कंसिस्ट वन और मोर ट्विस्टेड पेयर, यानी कि एक वायर के अंदर 3-4 वायर होती हैं, इसको हम ट्विस्टेड पेयर केबल इसलिए बोलते हैं। कई सारी वायर इसके अंदर होती हैं। द फर्स्ट वन इज़ एन इंसुलेटिंग मटेरियल। जो पहली लेयर है वो इंसुलेटिंग मटेरियल से बनी है, दूसरी वायर मैश से और तीसरी प्लास्टिक आउटर कोटिंग, उसके ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग होती है। उसके बाद है फाइबर ऑप्टिक केबल। फाइबर ऑप्टिक केबल क्या होती है? कंसिस्ट ऑफ 100 ऑफ थिन स्टैंड ऑफ ग्लास और प्लास्टिक दैट यूज लाइट टू ट्रांसमिट सिग्नल्स। इसके अंदर हजारों तरह की प्लास्टिक की ट्रांसमिट सिग्नल्स के लिए प्लास्टिक लगी हुई होती है, जो कि इनसाइड द फाइबर ऑप्टिक केबल, इसके अंदर फाइबर की केबल लगी हुई होती है। नेक्स्ट है वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया। वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है? वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया सेंड कम्युनिकेशन सिग्नल थ्रू द एयर। हवा के उससे सिग्नल जो हैं वो कम्युनिकेशन के वायरलेस ट्रांसमिशन जो है उससे कम्युनिकेशन सिग्नल किससे आते हैं? हवा से। मैनी पीपल यूज़ दिस मीडिया बिकॉज इट इज़ मोर कन्वीनियंट दैन इंस्टॉलिंग केबल्स। बहुत से लोग जो हैं वो इसी मीडिया को यूज़ करते हैं क्योंकि ये बहुत ही कन्वीनियंट है केबल के मुकाबले। टाइप्स ऑफ वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया यूज्ड इन कम्युनिकेशन इंक्लूड इंफ्रारेड ब्रॉडकास्ट रेडियो, सेलुलर रेडियो, माइक्रोवेव्स एंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। उसके बाद डिफरेंट पार्ट्स हैं इसके: इंफ्रारेड ब्रॉडकास्ट रेडियो, सेलुलर रेडियो, वाईफाई, माइक्रोवेव, कम्युनिकेशन सैटेलाइट। नेक्स्ट है नेटवर्क आर्किटेक्चर। नेटवर्क आर्किटेक्चर क्या होता है?
The network architectures refers to how computers are organized and how tasks are allocated among this computer. It is mainly categorized into two major type. दो तरह के टाइप से होते हैं इसके, पीयर टू पीयर नेटवर्क, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। पीयर टू पीयर नेटवर्क क्या होता है? नेटवर्क और टू और मोर कंप्यूटर, दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर जो है इससे कम्युनिकेट होते हैं और डाटा शेयर करते हैं, इसे हम पीयर टू पीयर नेटवर्क कहते हैं। और क्लाइंट सर्वर नेटवर्क क्या होता है? क्लाइंट सर्वर नेटवर्क विच आर मोर कंप्यूटर आर डिजाइनेटेड एट सर्वर, मतलब एक या उससे ज़्यादा कंप्यूटर वो एक सर्वर से कनेक्टेड होते हैं, उसे हम क्लाइंट सर्वर भी कहते हैं। कैन रिक्वेस्ट सर्विस फ्रॉम द सर्वर इज़ नोन एज क्लाइंट सर्वर नेटवर्क, इसीलिए हम इसे क्लाइंट सर्वर नेटवर्क कहते हैं। सर्वर क्या होता है? अ सर्वर समटाइम्स कॉल्ड द होस्ट कंप्यूटर, जो कंप्यूटर को मेन, कई सारे कंप्यूटर को एक ही कंप्यूटर जो होस्ट कर रहा है उसे मेन सर्वर कहते हैं। कंट्रोल एसेस द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ऑफ ऑन द नेटवर्क, प्रोवाइड एंड सेंट्रलाइज स्टोरेज एरिया ऑफ प्रोग्राम डाटा इन्फॉर्मेशन, वो सबको हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन डाटा प्रोग्राम सबको कंट्रोल करके रखता है। फॉर एग्जांपल फाइल सर्वर स्टोर्स एंड मैनेज फाइल सर्वर जो है वो फाइल को मैनेज करके रखता है, प्रिंट सर्वर प्रिंट को, डेटाबेस सर्वर डाटा को, नेटवर्क सर्वर नेटवर्क को, और वेब सर्वर वेब को। Client. A client is a computer system that relies on a server or all the resources. For example, server might store a network version and word processing provide. Every client on the computer network access the word processing program on server. Client का कंप्यूटर सिस्टम में जो मेन सर्वर होता है वो दूसरे कंप्यूटर को कनेक्ट करता है, उसे हम क्लाइंट सर्वर कहते हैं। जैसे कि सर्वर माइट स्टोर अ नेटवर्क वर्जन, सर्वर जो है नेटवर्क के वर्जन को स्टोर करके रखता है, प्रोसेस करता है उसके प्रोग्राम को। नेक्स्ट है नेटवर्क टोपोलॉजी। नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होती है? नेटवर्क द टर्म टोपोलॉजी रेफर्स टू द लेआउट स्ट्रक्चर्स ऑफ कनेक्टेड कंप्यूटर एंड डिवाइसेस ऑन अ नेटवर्क। नेटवर्क टोपोलॉजी हैज़ टू लेवल, फिजिकल एंड लॉजिकल। द फिजिकल लेवल रेफर टू ए पार्ट ऑफ नेटवर्क दैट फिजिकल एग्जिस्ट एज ए कंप्यूटर, केबल एंड कनेक्टर्स। अब फिजिकल टोपोलॉजी क्या हुई? नेटवर्क टोपोलॉजी में टू पार्ट्स आते हैं, फिजिकल और लॉजिकल। फिजिकल क्या हुए? जो हमारे नेटवर्क के पार्ट्स हैं उनको जो पार्ट्स कनेक्ट कर रहे हैं उसी से नेटवर्क जो है हमें मिल रहा है। तो पार्ट्स कौन से हो गए? केबल हो गई, वायर हो गए, यही तो कनेक्ट करते हैं हमारे नेटवर्क को। नेक्स्ट है लॉजिकल। लॉजिकल रेफर एज द पाथ दैट इंफॉर्मेशन टेक टू रीच टू डेस्टिनेशंस ऑन अ नेटवर्क। द लॉजिकल लेवल ऑफ ए नेटवर्क डिपेंड मैनी फैक्टर्स सच एज एप्लीकेशन यूज्ड एंड द वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसफर्ड ओवर द नेटवर्क। कंप्यूटर शेयर इंफॉर्मेशन बाय एक्सचेंजिंग इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल। अब लॉजिकल लेवल में क्या आता है? इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी की सारी हमारे नेटवर्क से हम तक पहुंचती है, और वो किस पे डिपेंड करता है? मैनी फैक्टर्स, एप्लीकेशंस पे, जो हमारे सिग्नल से हमें, कंप्यूटर नेटवर्क जो सिग्नल से हमें प्रोवाइड होता है। बस टोपोलॉजी, इसके अंदर अलग अलग तरह के टोपोलॉजी आते हैं। कंप्यूटर डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू सिंगल केबल कार्ड बस टो, जो खाली एक केबल जिससे कनेक्ट होती है उसको हम बोलते हैं बस टोपोलॉजी। लाइनियर नेटवर्क, इसको बस टोपोलॉजी को हम लाइनियर नेटवर्क भी कहते हैं। स्टार टोपोलॉजी क्या होती है? इट इज़ ए काइंड ऑफ टोपोलॉजी कनेक्टर कॉल्ड ए हब। इसमें एक हब होता है और उससे कई सारे कंप्यूटर जो है आपस में कनेक्ट होते हैं, तो इसे हम स्टार टोपोलॉजी कहते हैं। ये भी नेटवर्क सिस्टम का काम करता है। रिंग टोपोलॉजी, इन रिंग टोपोलॉजी नीड्स आर कनेक्टेड टू ए सर्कुलर चेन which node to connected to next and the last node to connected to the first one। मतलब कि एक दूसरे से ये कनेक्ट होते हैं, पहला दूसरे से, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से, तो ऐसे ही घूम के जो लास्ट में आता है वो फिर दोबारा पहले से कनेक्ट होता है। इसे हम इसलिए रिंग टोपोलॉजी कहते हैं। उसके बाद आता है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या है? अ प्रोटोकॉल इज ए सेट ऑफ रूल्स द आउटलाइन कैरेक्टरिस्टिक हाउ टू डिवाइस कम्युनिकेट ओवर द नेटवर्क। प्रोटोकॉल एक रूल से सेट है जो हमें यह बताता है कि दो कंप्यूटर जो है, दो डिवाइसेस जो है वो कैसे कम्युनिकेट होकर नेटवर्क हमें प्रोवाइड करते हैं। देयर आर डिफरेंट प्रोटोकॉल, अलग अलग तरह के प्रोटोकॉल होते हैं। सबसे पहले है HTTP। HTTP क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसके अलग अलग रूल हैं, अलग अलग कमांड्स हैं। जो भी हम नेटवर्क में कंप्यूटर से वर्क करते हैं,
कोई भी हम किसी को मैसेज भेजते हैं तो हम सबसे पहले लगाते हैं http:// हाइपर ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल बोलते हैं। उसके बाद आता है FTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। कोई भी फाइल हमने ट्रांसफ़र करनी है, अपलोड करनी है, डाउनलोड करनी है, वो आती है FTP से। TCP क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और IP इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये नेटवर्क हमें क्या डिफाइन करता है? हाउ टू इन्फॉर्मेशन और मैसेज रूटेड फ्रॉम वन एंड ऑफ नेटवर्क टू द अदर एंश्योरिंग ए डाटा अराइव्स करेक्टली। किस तरह से मैसेजेस जो हैं वो एक तरह से नेटवर्क से कनेक्ट करके दूसरी तरफ तक कैसे सही ढंग से पहुंचाते हैं। POP3 क्या होता है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। दिस इज़ अ ईमेल प्रोटोकॉल। ईमेल प्रोटोकॉल होता है, इससे हम ईमेल के थ्रू मैसेज सेंड करते हैं, रिसीव करते हैं, बहुत सारा अपना डाटा जो है वो कंप्यूटर में स्टोर कर लेते हैं। वंस द मैसेजेस आर डाउनलोड वन ऑन टू योर कंप्यूटर दे आर डिलीटेड फ्रॉम द मेल सर्वर। इसमें क्या होता है कि जब हम एक बार जो मैसेजेस कंप्यूटर में डाउनलोड कर देते हैं तो वो जो है मेल सर्वर से मैसेज डिलीट हो जाता है। दिस मीन्स द ईमेल इज़ डाउनलोड। इसका मतलब ये है कि आफ्टर ईमेल डाउनलोड करने के बाद इट कैन ओनली एक्सेस यूजिंग द सेम कंप्यूटर। इफ़ यू ट्राई टू एक्सेस योर ईमेल फ्रॉम अ डिफरेंट डिवाइस, अगर आप वही ईमेल अपने किसी और डिवाइसेस में चेक करते हो, मैसेज चेक करते हो, तो वो वहाँ आपको अवेलेबल नहीं मिलता। नेक्स्ट है इंटरनेट मैसेजेस एक्सेस प्रोटोकॉल, IMAP। दिस इज़ आल्सो ईमेल प्रोटोकॉल। ये भी ईमेल प्रोटोकॉल है। इसमें जो मैसेजेस हैं वो मेल सर्वर अलो टू यूज़र टू व्यू, एक्सेस एंड मैनिपुलेटेड द मैसेज ऑन द मेल सर्वर फ्रॉम देयर कंप्यूटर। मेल सर्वर में जो मैसेजेस हैं जो हमारे कंप्यूटर में है, मेल आ रही है, वो सारे मैसेजेस हमारे मेल सर्वर में जा रहे हैं। When you read an email message uses IMP, you are not actually downloading or storing it on your computer। अगर आप अपने ईमेल में इसमें मैसेजेस पढ़ रहे हैं IMAP के थ्रू, तो उसमें जो हमारे मैसेजेस हैं वो डाउनलोड नहीं होते कंप्यूटर से। इंस्टेड यू आर रीडिंग इट ऑन द मेल सर्वर। अगर आप मेल सर्वर में ही कंप्यूटर में रीड कर रहे हो, एज अ रिजल्ट इफ़ यू ट्राई टू एक्सेस योर ईमेल फ्रॉम अ डिफरेंट डिवाइस, तो अगर उसी ईमेल को आप अपने किसी और डिवाइस में चेक कर रहे हो तो आपको वहाँ पर मेल मिल जाएगी, और एक बार डाउनलोड कर लोगे तो वो मेल आपको नहीं मिलेगी। SMTP क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। दिस इज़ एन ईमेल प्रोटोकॉल फॉर सेंडिंग ईमेल मैसेजेस अक्रॉस द इंटरनेट। यहाँ पे एक सिंपल क्या है? ईमेल प्रोटोकॉल ही है, मैसेजेस सेंड होते हैं। Originally developed in the early 1980 and remains one of the most popular protocol is used worldwide। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोटोकॉल है, 1980s में डेवलप हुआ था। Most email software program use SMTP for sending mails and user use either the POP3 और IMAP प्रोटोकॉल फॉर रिसीविंग मेल्स। मोस्टली क्या होता है कि जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है वो SMTP से ही सेंड किए जाते हैं, और POP3 IMAP प्रोटोकॉल रिसीव मेल्स, इनसे मेल जो है हम वो रिसीव करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ चैप्टर 1। सी एंड लिसन वीडियो केयरफुली। थैंक यू।